हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का मिड टर्म एग्ज़ाम का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सारे एमसीक्यूज़ को सबसे पहले देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन सा कोश शरीर को विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, मतलब विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका राइट एट्रियम यानी दाया आलेन। उसके बाद है इनमें से कौन सा वास्पोसर्जन या ट्रांसपिरेशन का फंक्शन नहीं है। तो कूलिंग इफेक्ट है, खनिजों का अवशोषण है, मूवमेंट ऑफ वाटर है, भोजन तैयार करना नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, याद रखने और सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो वो होता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। फिर है ग्राही द्वारा उत्पन्न उद्दीपन को मस्तिष्क तक किसके द्वारा, तो स्टिमुलस जो रिसेप्टर रिसीव करता है उसको सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा, संवेदी तंत्रिका तंत्र के द्वारा आगे प्रेषित किया जाता है। अगला देखें, अगला है तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग कोशिका काय से आवेगों को दूर ले जाता है। तो वो ले जाता है आपका एक्सोन्स। फिर है यह तंत्रिकाक्ष। फिर है पारितंत्र में पोषी स्तर क्या दर्शाता है, तो एनर्जी लेवल। अगला है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि रिसाइकल पेपर एंड प्रमोट डिजिटल नोट्स। फिर आपका ये असेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर देखें क्या है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण जाइलम के माध्यम से होता है। तो यही गलत है, तो पहला जैसे ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। फिर खाद्य श्रृंखला में मनुष्य हमेशा कीटनाशकों की मात्रा सबसे कम होगी, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका बिल्कुल डी आंसर होगा। अरे साला डिस्चार्ज हो गया सर। नहीं ना भाई, तो अभी बच्चे देखे नहीं निकले आंसर की पहले। नहीं जरूर करना। अगला है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इसका इक्वेशन आप इजीली लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम डिटेल्ड आंसर्स आपको बताएंगे। अभी हम देखते हैं जैसे ये है, इसका पैंक्रियाज आ जाएगा, डाइजेस्टिव एज वेल एज हार्मोन का। फिर अब देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। इसमें कहा गया है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो वो है आपका शुष्क बर का उदरपातन, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। pH 5 है तो न्यूट्रल करने के लिए क्विक लाइम मिलाएंगे, बिना बुझा हुआ चूना। फिर इसमें हो जाएगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में होगा आपका रंगहीन और गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी। 21वें क्वेश्चन का आंसर होगा कि जब सॉलिड मटेरियल को थिन शीट में कहते हैं उसे मेलेबिलिटी या आघातवर्ध्यता कहते हैं। 22 का अगर देखें तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये सही है, ये भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, 23वां आपका ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज विनेगर में हो जाएगा रेड, सोप सॉल्यूशन में हो जाएगा येलो, ऑल्फैक्टरी में अनियन और क्लोव आप दे सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है देखो, इसमें आपका जो लीस्ट रिएक्टिव है वो तो है डी, डी के बाद जो रिएक्टिव है वो है सी, सी के बाद है ए से ज़्यादा रिएक्टिव है बी। तो ये वाला ऑर्डर होगा DCAB। और अगर हम देखें तो डी इसमें है आपका AG, ए जो है वो है आपका कॉपर, सी है आपका कॉपर, ये डी है, सी है कॉपर। फिर उसके बाद ए है आपका आयरन और बी है आपका जिंक। तो मोस्ट रिएक्टिव इसमें है आपका बी जो कि है जिंक। फिर बी एडेड टू कॉपर सल्फेट तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अरेंज करना है आपको इन डिक्रीजिंग में, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा बी से कम ए से कम सी, इसी से कम डी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ फिजिक्स के MCQs। जैसे अब कहा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन सी। फिर है अगर किसी को ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स मिरर के पास लाएं तो वो हो जाएगा वर्चुअल, तो रहेगा ही रहेगा, तो वर्चुअल यही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर है कैंडल फिल्म को देखते रहे सडनली स्टूडेंट सी इट्स ब्लरी आफ्टर ब्लिंकिंग इट्स विजन रिटर्न्स, विच पार्ट ऑफ आइज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एडजस्टमेंट। तो ये सिलियरी मसल्स के द्वारा एडजस्टमेंट होता है आई लेंस का। तो इसका सही आंसर है पक्षमावी पेशियाँ। अगला है अगर 2.5
प्लस डायोप्टर लेंस रेकमेंड किया जाए तो उसको डिजीज़ क्या है, पास देखने की दिक्कत है, उसको हम कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया और कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगर 33 क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन आई कैन फोकस एट डिफरेंट डिस्टेंट बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ, ये सही है। फोकल लेंथ ऑफ आइज कंट्रोल पीपल, ये गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार डिटेल में हम इसका आंसर्स शाम को लेके आएंगे। फिलहाल आप एमसीक्यू को देख लो और बताना आपका कैसा गया पेपर। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।